हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके QJ18 में। आज हम बात करने वाले हैं जो 4th ग्रेड हाई कोर्ट पियोन की भर्ती है उसके मॉडल पेपर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें आपको 85 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल बेसिक लेवल से होंगे और ऐसे ही प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसमें ओनली 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं, सामान्य, हिंदी, राजस्थान जीके व इंग्लिश। इसके 85 क्वेश्चन आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर 1 हिंदी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, जो मुकदमा दायर करता है, यानी जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या होगा। तो जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, तो इसका उत्तर आपका राइट डी हो जाएगा। जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये प्रत्यय का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी बहुवचन हो जाएगा जिसमें ये प्रत्यय का उपयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। इसका आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यानी जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन है, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी अति हो जाएगा। अत्याचार में अति उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, रेल शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेल शब्द क्या है। तो रेल शब्द एक तत्सम शब्द है। रेल शब्द कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अली और अली शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बोरा और सकी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखते हैं, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, ये सही है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, ये भी सही है। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, ये भी सही है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है, यह अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, साथ के साथ आप भी क्वेश्चन करते चलना। आखिरी में आपको कमेंट करना है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य में क्रिया के साथ व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बढ़िया शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो बढ़िया शब्द में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुराग शब्द का विलोम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अनुराग का विलोम क्या है। इसका सही उत्तर आपका विराग हो जाएगा। अनुराग का विलोम क्या होता है, विराग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द सही है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी मेमोरेंडम यानी ज्ञापन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, यह कुत्ता मेरा है वाक्य में कौन सा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यह कुत्ता मेरा है वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसमें आपका सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म हैं। बिल्ली बिल्लियाँ सही है, खंबा खंबे सही हैं, रस्सी रस्सियाँ सही है, और पेड़ पेड़ और पेड़ों यह गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का अर्थ क्या है। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का अर्थ क्या है, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, इसका उत्तर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अनादिकार का शुद्ध रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अनादिकार का शुद्ध रूप क्या होगा। तो अनादिकार का शुद्ध रूप अनधिकार होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अवनति पतन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। आंख शब्द का पर्यायवाची क्या है, आंख शब्द का पर्यायवाची इसमें से लोचन, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 22, डेपुटेशन शब्द का सही परिभाषित शब्द है। डेपुटेशन शब्द का सही परिभाषित शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर बी प्रतिनियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 23, संधि के कितने भेद हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, संधि के 3 भेद हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है। तो प्राण, दर्शन, ओट व तेल, इनमें से एक वचन तेल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है। उक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द जोड़ने से सकर्मक क्रिया बन सकती है। इसमें ऑप्शन नंबर बी समाचार पत्र जोड़ने से यह सकर्मक क्रिया बनेगी। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, इसका उत्तर आपका गुणवाचक होगा। सर्वनाम का भेद गुणवाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, इसको आप देख लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 29, आगे नात न पीछे पगा लोकोक्ति का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 29, आगे नात न पीछे पगा लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा शब्द अंधकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नीले होगा। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है। दिग्गज का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर बी दिक प्लस गज होगा। क्वेश्चन नंबर 33,
नेताजी ने भाषण दिया, वाक्य का काल बताइए। तो नेताजी ने भाषण दिया, इस वाक्य का काल सामान्य भूतकाल होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? तो इसमें वर्तमान काल ऑप्शन नंबर ए मानव पड़ता है होगा। क्वेश्चन नंबर 35, सन्यासी का शुद्ध रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 है, सन्यासी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 36, फूंक से पहाड़ उड़ाना का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ ऑप्शन नंबर ए असंभव कार्य करने की कोशिश करना होगा। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा? क्वेश्चन नंबर 38, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि होगा। धोबी का कुत्ता घर का नगाड़ का लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कहीं ठोर और ठिकाना न होना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी अवलंब अविलंब अधरवलोकित। क्वेश्चन नंबर 42, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। दिए गए में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चंदन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर डी रामा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द नहीं है? निकृष्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? क्वेश्चन नंबर 45, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कैमरा आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा? 2 बार जन्म लेने वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? तो आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अपादान, इसका सही उत्तर होगा। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वह विशेषण कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 50 है हिंदी का, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंग्लिश के क्वेश्चन आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनके। इसके बाद जीके के कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 61, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए अल्लाह जिलाई बाई, इसका राइट आंसर होगा। नगाड़े के साथ रसिया गायन किस नृत्य से संबंधित है? तो ये किस नृत्य से संबंधित है? बमरसिया नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 63,
तुरकलंगी नाट्य में तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं? तो ये शिव और पार्वती के प्रतीक हैं। ऑप्शन नंबर डी। पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, गोगा जी की याद में। जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले किया गया बोझ क्या कहलाता है? ये ऑप्शन नंबर डी, जोसर इसका सही उत्तर है। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र कौन सा है? ये ब्रीचेस है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, कत्ता बनाने हैं तो कथोड़ी जाति द्वारा खेर वृक्ष के किस भाग को उपयोग में लिया जाता है? तो छाल या लकड़ी जो होती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजी नुरुसणों की रचना की गई? ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 69, गिरिसन ने वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोले जाने वाली बोली को कहा है? तो गिरिसन ने वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोले जाने वाली बोली को क्या कहा है? तो इसे बीली कहा है। क्वेश्चन नंबर 70, प्रसिद्ध मीनाथारी थेवा कला संबंध किस स्थान से है? तो यह प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव नहीं है? तो किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव नहीं है? तो जैसलमेर शैली पर मुगल प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो जयगढ़ का किला मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। और हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। और अजमेर शरीफ दरगाह गियासुद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। एक बार आप भी इनको मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 73, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जलमहल बाटाडोगा कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सी इमारत झुनझुनुकावा महल के नाम से भी विख्यात है? तो झुनझुनुकावा महल के नाम से विख्यात है केतड़ी महल। इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? तो चार चौमा का शिव मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, अपने अवैध स्वरूप के कारण मारवाड़ का कौन सा दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थल ही रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, शिवाना दुर्ग इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो मूठ भराई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हाड़ होती है इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 79, कसुमल रंग का अर्थ क्या होता है? कसुमल रंग का अर्थ क्या होता है? कसुमल रंग का अर्थ है लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 80, क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो सिरोही इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 82,
हेला क्या लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह दौसा और सवाई माधोपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी उसकी उपबोली से सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर बी मारवाड़ी थली। क्वेश्चन नंबर 84, गलत युग्म पहचानिए। तो इसमें गलत युग्म आपके ऑप्शन नंबर बी पाली व वागड़ी बिल्कुल गलत युग्म है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर सी आपका जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसका सही उत्तर होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और राजस्थान जीके व हाई कोर्ट रीट से संबंधित क्लासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।